बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाम दलों को बड़ी उम्मीद। महागठबंधन से 4-5 सीटें जाएंगी वाम दलों के हिस्से में। माले ने संभावित सीटों पर तैयारियां की तेज। बिहार से संसद में लाल सलाम गूंजने की जगी उम्मीद। विपक्ष के 26 दलों की इंडिया की ओर से भाजपा के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारे जाने का फैसला जमीन पर उतरा तो अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वाम दलों की भी बिहार से लोकसभा तक पहुंचने की उम्मीद जग सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में इंडिया के घटक दलों के बीच बंटवारे में वाम दलों के हिस्से 2 से 4 और अधिकतम 5 सीटें आने की गुंजाइश बनती दिख रही है। बिहार में मुख्य रूप से भाकपा माले, भाकपा और माकपा चुनाव मैदान में उतरती रही है। इंडिया के घटक दलों के बीच सहमति बनी तो समझौते में मिले सीटों पर तीनों वाम दलों का सीधा मुकाबला भाजपा से होने वाला है। इस चुनावी जंग में भाजपा को परास्त करने में वाम दल सफल रहे तो 25 साल बाद बिहार से लाल सलाम की आवाज लोकसभा तक गूंजेगी। करीब 24 साल पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर से माकपा की टिकट पर चुनाव जीतने वाले सुबोध राय अंतिम वाम सांसद थे। इनके बाद अब तक लोकसभा के 4 आम चुनाव 2004, 2009, 2014 और 2019 में हुए किसी भी वाम दल के उम्मीदवार के सिर पर जीत का सेहरा नहीं सजा है। पिछले दफा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार से वाम दलों की ओर से आधा दर्जन से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए थे, लेकिन प्रदेश में एनडीए की हवा में उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाम दलों ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था। इनमें से 2 जगहों पर वे मुकाबले में रहे। बेगूसराय की सीट पर सीपीआई ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा था। त्रिकोणात्मक मुकाबले में कन्हैया कुमार 2,69,000 से अधिक वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे। जीत का सेहरा भाजपा के गिरिराज सिंह के सिर सजा। श्री सिंह को 6 लाख से अधिक वोट मिले। यहां राजद ने अपना उम्मीदवार तनवीर अहमद को बनाया था। इसी प्रकार भाकपा माले आरा लोकसभा सीट पर दूसरे नंबर पर रहा। आरा में भाजपा ने पूर्व नौकरशाह RK सिंह पर दाव लगाया था। उनके मुकाबले भाकपा माले ने राजू यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। आमने सामने की टक्कर में राजू यादव को 4,19,000 से अधिक वोट मिले, जबकि जीतने वाले भाजपा के RK सिंह को 5,66,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में वाम दलों का खाता नहीं खुल पाया। हालांकि बड़ी पार्टी राजद भी 0 पर आउट हो गई। माकपा ने उज्जियारपुर में अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि भाकपा ने बेगूसराय के अलावा पूर्वी चंपारण में तथा भाकपा माले ने आरा के अलावा सीवान, काराकाट और जहानाबाद में अपने उम्मीदवार दिए थे। बिहार में 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव और 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में वाम दल का खाता नहीं खुला था। इस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ही मैदान में रही थी। सीपीआई ने दोनों ही चुनाव में बिहार में एक भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे थे। हालांकि दूसरे राज्यों में सीपीआई के उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। देश में तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ था। 1962 का चुनाव बिहार से वाम दलों के लिए खुशखबरी भरा रहा। पहली बार अविभाजित बिहार की जमशेदपुर लोकसभा सीट से भाकपा के उदयकांत मिश्रा चुनाव जीत गए। ये वाम दल के बिहार में लोकसभा चुनाव में पहली जीत रही। इस चुनाव में भाकपा ने बिहार से 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें जीत सिर्फ जमशेदपुर में हुई। 6 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। सीपीआई ने जमशेदपुर के अलावा केसरिया, सोनबरसा, जयनगर, कटिहार, गोड्डा, भागलपुर, जमुई, बेगूसराय, नालंदा, पटना, विक्रमगंज, जहानाबाद, नवादा, गिरिडीह और धनबाद में अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें पटना, सोनबरसा, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा और बेगूसराय में सीपीआई के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। साल 1967 के आम चुनाव में सीपीआई बिहार में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। उसके 5 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। सीपीआई के केसरिया में कमला मिश्र मधुकर, जयनगर में भागेंद्र झा,
बेगूसराय में योगेंद्र शर्मा, जहानाबाद में चंद्रशेखर सिंह और पटना में रामावतार शास्त्री चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। सीपीआई इस बार बिहार की 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें 4 पर जमानत जब्त हो गई। जिन सीटों पर सीपीआई ने उम्मीदवार उतारे थे उनमें मोतिहारी, महाराजगंज, कटिहार, दुमका, भागलपुर, जमुई, नालंदा, बक्सर, नवादा, गिरिडीह, हजारीबाग और जमशेदपुर की सीटें थी। वहीं माकपा ने धनबाद और जमशेदपुर में अपने उम्मीदवार उतारे थे। 1996 के लोकसभा चुनाव में मधुबनी से सीपीआई के चतुरानंद मिश्र, बलिया से सीपीआई के ही शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और जहानाबाद से रामाश्रय प्रसाद सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके पहले 1991 के लोकसभा चुनाव में बिहार में वाम दलों की ताकत 9 सांसदों की रही थी। इनमें 8 सीपीआई और 1 नवादा से सीपीएम के प्रेमचंद्र राम को जीत मिली थी। ये अविभाजित बिहार का आलम था। इनमें हजारीबाग से सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता भी चुनाव जीतकर लोकसभा तक पहुंचे थे। उनके अलावा मोतिहारी से सीपीआई के कमला मिश्र मधुकर, मधुबनी से भोगेंद्र झा, बलिया से सूर्य नारायण सिंह, मुंगेर से ब्रह्मानंद मंडल, बक्सर से तेज नारायण सिंह, नालंदा से विजय कुमार यादव, जहानाबाद से रामाश्रय प्रसाद सिंह और नवादा से माकपा के प्रेमचंद्र राम जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1980 के दशक के अंतिम समय में 1989 में हुए लोकसभा चुनावों में वाम दलों को 6 जगहों पर जीत मिली थी। इनमें खास आरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इंडियन पीपुल्स फ्रंट के रामेश्वर प्रसाद का चुनाव जीतना था। इसके बाद आईपीएफ का नया स्वरूप भाकपा माले के रूप में सामने आया, लेकिन 1989 के बाद भाकपा माले के कोई उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाए। 1989 के चुनाव में मधुबनी से सीपीआई के भोगेंद्र झा, बलिया से सूर्य नारायण सिंह, बक्सर से तेज नारायण सिंह, जहानाबाद से रामाश्रय प्रसाद सिंह और नवादा से सीपीएम के प्रेम प्रदीप को जीत मिली थी। बिहार विधानसभा में वाम दलों के 16 विधायक चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। इनमें सबसे अधिक भाकपा माले के 12 विधायक हैं। माकपा और भाकपा के 2-2 विधायक हैं। तीनों वाम दल नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार को बाहर से अपना समर्थन दे रहा है। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जहां बेहतर स्थिति में हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से सीटों की संख्या 2 से अधिक होगी। वहीं माकपा के राज्य सचिव लल्लन चौधरी की माने तो लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने 4 सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी है। महाराजगंज, समस्तीपुर, खगड़िया और उजियारपुर की सीट पर पूर्व से ही हमारी दावेदारी रही है। ऐसे में हम इन 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। बाकी महागठबंधन की बैठक में निर्णय के बाद तय होगा। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल के मुताबिक आरा, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, कटिहार, वाल्मीकिनगर, बक्सर, समस्तीपुर और सीवान की सीट पर भाकपा माले की तैयारी है। ये सभी सीटें पहले से तय है। वो बताते हैं कि हम लोगों ने इन सीटों पर बहुत काम किया है। चुनाव में हम इन सब सीटों पर उम्मीदवार देंगे, लेकिन महागठबंधन की बैठक में ये देखा जाएगा कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है, क्योंकि भाजपा को हराना हम लोगों का लक्ष्य है।